इसके बाद डैनियल वहाँ से निकलकर वापस जहाज पर आता है। जब वह मोरा को वहाँ नहीं पाता तो समझ जाता है कि मोरा जरूर उसकी यादों के अंदर गई है। वह अपने बेड के नीचे वाली सीक्रेट जगह में जाता है और वहाँ उसकी मोरा से मुलाकात होती है। अब मोरा को यकीन हो गया है कि डैनियल ही उसका पति है। डैनियल उसे सब समझाता है कि यह सब आंखों का धोखा है। यहाँ एक गेम चल रहा है जिसे हमें खत्म करना होगा, वरना यह फिर से शुरू हो जाएगा। इस गेम को जीतने के लिए हमें उस चाबी की जरूरत है जिसे मोरा ने छिपा रखा है। उस चाबी से वह पिरामिड खोलना होगा जो उनके बेटे के पास था, तभी सब कुछ खत्म होगा। मोरा कहती है कि उसे चाबी के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन चूंकि अब उसे अपने पास्ट की बहुत सी बातें पता चल गई हैं, तो थोड़ी ही देर में उसे सब याद आ जाता है। वह कहती है, मेरे भाई ने जो चिट्ठी भेजी थी उसके साथ एक टिकट और एक चाबी थी। वह चाबी मैंने अपने पेंडेंट में लगा ली थी और वह पेंडेंट अब भी मेरे पास। मोरा को यह भी याद आता है कि उसके पिता मेंटल हॉस्पिटल में इसी चाबी के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ सेबेस्टियन शिप की एक जगह से एक डिवाइस निकालता है और उसकी मदद से इलियट को ढूंढ निकालता है। सेबेस्टियन मोरा की यादों में जाकर इलियट को किडनैप कर लेता है। वे पिछले कई लूप्स से ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार आज वे कामयाब हो गए। अब ब्लैक पिरामिड हेनरी के हाथ में है। हेनरी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है कि सिमुलेशन में मौजूद लोग सिर्फ अपनी भावनाओं की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर वे भावनाओं के बजाय तर्क को चुनते तो कम से कम अपनी जान बचा सकते थे और उनके लिए सिमुलेशन से बाहर निकलना आसान हो जाता। असल में कोई और जाने न जाने, पर हेनरी जानता है कि वे एक सिमुलेशन में है, यहाँ तक कि वह खुद भी एक सिमुलेशन के अंदर है और वह उससे बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए उसे उस चाबी की जरूरत है। हेनरी पिरामिड ले लेता है और उसे ऊपर से खोल देता है। पिरामिड के अंदर एक की होल था जिसकी चाबी मोरा के पास है। इस समय मोरा और डैनियल अपने शिप पर हैं। डैनियल अपने डिवाइस से इस जहाज के फंक्शंस को बदलने और उन्हें खराब करने की कोशिश करता है। साथ ही वह मोरा को बताता है कि जब भी सिमुलेशन खत्म होता है तो सारे जहाज एक खास जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं, वही जगह जहां हमने कैप्टन को देखा था और उसके आसपास बहुत सारे जहाज थे। वहां इतने सारे जहाजों का होना इस बात का इशारा है कि वे कई बार इस सिमुलेशन में फंस चुके हैं। डैनियल आगे बताता है कि जब एक सिमुलेशन खत्म होता है तो हर इंसान भूल जाता है कि क्या हुआ था, लेकिन किसी तरह डैनियल ने उस डिवाइस की मदद से खुद को बचाए रखा है। इसी वजह से सब कुछ भूल जाने के बाद भी उसे हर बात याद रहती है। खैर, अब उनका आखिरी काम इलियट के पास जाकर पिरामिड के अंदर चाबी डालना है, जिससे मोरा असल दुनिया में जाग जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपने रूम में जाकर बेड के नीचे वाली टनल में जाना चाहती है, वह देखती है कि वहाँ टनल का कोई नामो निशान नहीं है। तभी हेनरी अपने ऑफिस से ऐलान करता है, तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम रही, वक्त खत्म हो चुका है। इलियट अब मेरे पास है और मुझे जल्दी वह चाबी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। इसके बाद जहाज पर शटडाउन काउंटडाउन शुरू होता है। 1 से 10 सेकंड का काउंटडाउन चलता है और समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह बन जाती है। वहाँ मौजूद एक बड़े पोर्टल में जहाज घुस जाता है और सीधा उस जगह पहुंचता है जहाँ सारे पुराने जहाज रखे हुए हैं और जहाँ कैप्टन आइक मौजूद है। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब सब कुछ नॉर्मल था, यानी जब मोरा किसी सिमुलेशन में कैद नहीं थी। घर के बाहर टहलते समय उसे वही हरा बीटल दिखता है। इलियट मोरा से कहता है कि उसने इस कीड़े का नाम अल्फ्रेड रखा है और वह चाहता है कि यह हमेशा उसका पालतू बनकर रहे, लेकिन मोरा उसे समझाती है कि किसी को भी उसकी इच्छा के खिलाफ बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वह मोरा को गले लगाता है, मोरा वहाँ से गायब हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जाग जाओ की आवाज सुनकर इलियट का सपना टूटता है। वह देखता है कि वह हेनरी के ऑफिस में है। हेनरी उसे एक सच दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। उसका दादा उसे बताता है, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।